हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, वाईसीटी की बुक का जो उत्तराखंड के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। इसमें हम 205 जो क्वेश्चन है वो कवर कर चुके हैं। और 205 क्वेश्चन क्या है वो पूरा एक डिटेल से हमने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो क्वेश्चन है 206 से स्टार्ट होगा, 206 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है। तो निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति समूह की अधिकतम जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थारू। जो थारू अनुसूचित जनजाति एक समूह है, इसकी जो जनसंख्या है वो अधिक है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे अधिक जो आबादी वाली जनसंख्या है, जो जनजाति है वो है आपकी थारू जनजाति, जो उधम सिंह नगर के खटीमा, किच्छा और सितारगंज के 141 गांवों में निवास करती है। उत्तराखंड में निवास भोटिया, थारू, जौनसारी, बॉक्सा एवं राजी को वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। तो 1967 में भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्शा और जो राजी है जनजातियां हैं उनको अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। और इसमें भी क्या है, जो सर्वाधिक पाई जाती है वो आपकी कौन सी जनजाति है, थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुधरा जो प्रपात है किस नदी से संबंधित है। जो वसुधरा जो प्रपात है वो किस नदी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा। वसुधरा जो जलप्रपात है वो आपका अलकनंदा नदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए। वसुधरा जलप्रपात उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास स्थित एक जलप्रपात है। जलप्रपात अलकनंदा नदी में बद्रीनाथ मंदिर की ओर बहता है। जो अलकनंदा नदी है उसमें किधर की ओर बहता है, बद्रीनाथ मंदिर की ओर बहता है। इस झरने की ऊंचाई 145 मीटर है। उत्तराखंड में बहने वाली अलकनंदा नदी पवित्र नदी की दो प्रमुख धाराओं में से एक है। ठीक है, अलकनंदा जो भागीरथी है वो क्या बनाती है, गंगा बनाती है, और उसमें से एक है आपकी अलकनंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेदिनी बुग्याल किस जिले में स्थित है। तो बेदिनी बुग्याल किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चमोली। बेदिनी बुग्याल जो है आपका चमोली जिले में स्थित है। इसकी कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। बेदिनी बुग्याल हिमालय अल्पाइन घास, बुग्याल किसको बोलते हैं, घास के मैदानों को बोलते हैं, और एक हिल स्टेशन भी है जो चमोली जिले में स्थित है। बुग्याल अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, यह जो बुग्याल है, बेदनी बुग्याल, अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बुग्याल क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 209 क्वेश्चन है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है। जो पौड़ी गढ़वाल एक जनपद है उसका जो प्रवेश द्वार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी, कोटद्वार। जो कोटद्वार है वो पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार है। ठीक है, कोटद्वार को पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार माना जाता है। कोटद्वार अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह प्रसिद्ध पहाड़ी इलाका लैंसडाउन का प्रवेश द्वार है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का जिला है जो उत्तर में चमोली, रुद्रप्रयाग, दक्षिण में बिजनौर, पूर्व में अल्मोड़ा, पश्चिम में देहरादून से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें मिल जाती है कोटद्वार के द्वारा। और ये क्या है, आपका पौड़ी गढ़वाल जो जनपद है उसका प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट है आपका कफनी ग्लेशियर, बहुत बार पूछा गया है। कफनी ग्लेशियर क्या है आपका, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कफनी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है आपका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर में। जो कफनी ग्लेशियर है वो आपका बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। कफनी ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह कफनी नदी और पिंडार नदी की सहायक नदी का मुख्य स्रोत है। किसका, कफनी नदी और पिंडर जो नदी है उसका, उस नदी का जो है उनकी की सहायक नदी का मुख्य स्रोत है। कफनी ग्लेशियर पिंडार घाटी के बाईं और नंदकोट की प्रसिद्ध चोटी के नीचे और नंदा देवी चोटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है।
तो कफनी ग्लेशियर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कहाँ पर है आपका, बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, बागेश्वर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 211। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साक्षरता। 17 आ रहा है ना, साक्षरता, तो ऑप्शन नंबर ए 17वां। तो साक्षरता के अनुसार अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो देश से अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो इसका कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है उत्तराखंड का। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है। संपूर्ण भारत की औसत जो साक्षरता दर है वो 73.01% है। उत्तराखंड राज्य का साक्षरता 78.8% है। उत्तराखंड के पुरुष व महिला साक्षरता जो है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, 87.4% है। और जो महिला साक्षर है वो 70%। ठीक है, तो जो टोटल साक्षरता दर है वो 78.8% है। और इसमें पुरुषों की 87.4% और महिलाओं की 70% है। ठीक है, जो भारत की जो औसतन है वो 73% है। और उत्तराखंड का जो स्थान है वो भारत से में जो कंपैरिजन करेंगे तो वो 17वें स्थान पर है उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गोला नदी पर कौन सा शहर है? तो गोला नदी पर कौन सा शहर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोला नदी पर क्या है, आपका हल्द्वानी शहर बसा हुआ है। चलिए, गोला नदी रामगंगा की एक सहायक नदी है, ध्यान रखना। जो गोला नदी है ये रामगंगा की एक सहायक नदी है। इस नदी को किच्छ नाम से भी जाना जाता है, किच्छा किच्छा नाम से भी जाना जाता है। काठगोदाम और हल्द्वानी शहर इसके किनारे पर बसे हुए हैं। ठीक है, काठगोदाम भी अगर ऑप्शन में आता है तो काठगोदाम भी आप लगाएंगे। काठगोदाम और हल्द्वानी जो है आपका गोला नदी के किनारे पर है। और इस नदी को हम किच्छा नाम से भी जानते हैं। और ये क्या है, रामगंगा की जो है एक प्रमुख सहायक नदी है। चलिए, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं। भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, तो ये आपका गोमुख है। भागीरथी का क्या है, उद्गम स्थल क्या है, गोमुख है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में प्रवाहित होती है। भागीरथी का जो उद्गम है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। भागीरथी एवं अलकनंदा का जो संगम है वो देवप्रयाग में होता है। इसके पश्चात इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो सहायक नदी है, केदार गंगा, भिलंगना आदि भागीरथी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 214। भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माणा किस जिले में स्थित है? अगर आप उत्तर की बात करेंगे तो जो माणा है वो किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चमोली। जब आप मैप में देखेंगे तो जो आपका माणा गांव है वो आपका कहाँ पर है, चमोली जिले में स्थित है। और ये उत्तर दिशा में है। ठीक है, भारत के उत्तर दिशा में। ठीक है, चलिए, माणा दर्रा उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले को तिब्बत से जोड़ता है। ये भी जानकारी ध्यान रखेंगे। जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची परिवहन सड़क योजना है। यह NH 58 का अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो ये 58 यहाँ से होते हुए जाता है NH किससे, माणे दर्रे से, और ये अंतिम बिंदु है। ठीक है, और माणा दर्रा जो है चमोली को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम है वो नंदप्रयाग में है। ठीक है, पिंडर नदी का और अलकनंदा का संगम है आपका, ठीक है, कर्णप्रयाग में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका इसमें पूरी डिटेल बताई गई है, यहाँ देखिए। ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार जो नदी है उसका संगम है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। और नंदप्रयाग में आपका अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दून घाटी को जाना जाता है, जो दून घाटी है
उसको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। जो दून घाटी है वो देहरादून के नाम से जानी जाती है। दून घाटी को देहरादून के नाम से जाना जाता है। दून अनुदैर्ध्य घाटियां हैं जो यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने के वलित प्रभाव के कारण बनी है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, जब आप भूगोल पढ़ेंगे, आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको यूरेशियन और भारतीय प्लेटों का जिक्र होगा और किस तरीके से टकरा के ये वलित प्रभाव से बनी है। इन घाटियों को शिवालिक के पश्चिम में दून तथा पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर पश्चिम में बात करेंगे तो इन्हें दून के नाम से जाना जाता है, और अगर पूर्व में इन घाटियों की बात करेंगे तो द्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 217। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ठीक है, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख। और अगर कुमायूं की बात करेगा तो मीलम ग्लेशियर है। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? गंगोत्री गोमुख है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह गंगा नदी के पानी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है? ठीक है, तो कौन सा दर्रा है जो आपका पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दारमा। जो दर्रा है वो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। चलिए, दारमा दर्रा पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त ऊटा जयंती दर्रा, लेवीधुरा, मंशियारी, लंपिया एवं लिपुलेख दर्रे भी पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ते हैं। इसमें लिपुलेख ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दारमा। तो लिपुलेख और जो दारमा है वो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ते हैं। रूपकुंड, रूपकुंड कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चमोली। चमक के जो चलती है उसका रूप अलग ही दिखता है। तो रूपकुंड कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। एक रूपकुंड एक ताल है, ये चमोली में स्थित है। रूपकुंड ताल चमोली जिले के सीमांत देवाल विकासखंड से समुद्र तल से 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है? जो फूलों की घाटी वाला जो क्षेत्र है, हमने आपको बताया है हिमालय को आप 5 उसमें बांटते हैं। सबसे पहले आपका बाह्य हिमालय आ जाता है, फिर आपका ट्रांस हिमालय आ जाता है, फिर आपका मध्य हिमालय आ जाता है, फिर आपकी शिवालिक श्रेणी आ जाती है। इस तरीके से आपका क्या है, हिमालय को हम बांटते हैं जब आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो उसमें भी जो फूलों की घाटी है वो किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महान हिमालय। तो ग्रेट हिमालय जो है आपका, महान हिमालय, उसमें क्या है आपका फूलों की घाटी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। फूलों की घाटी महान हिमालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 221। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंट भी है। तो सही जो आपका इसका हो जाएगा आंसर वो है चमोली। जो चमोली है उसका जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। उसके बाद आपका आ जाता है उत्तरकाशी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला चमोली है और सबसे जो छोटा है वो आपका चंपावत है। ठीक है, आबादी और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जो जिला है वो आपका हरिद्वार है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम ये भी कई बार पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी। जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए इसकी कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड प्रदेश की सबसे जो ऊंची पर्वतीय चोटी है वो नंदा देवी है। प्रमुख पर्वत शिखर एवं उनकी ऊंचाइयां हैं वो निम्नलिखित है। नंदा देवी आपकी 7817 है। कामेट दूसरे नंबर पे आती है ऊंचाई के मामले में। ठीक है, उत्तराखंड की तो 7756 मीटर है। त्रिशूल 71
20 है और देवनागरी जो है आपकी वो 7066 मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुसवा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, जो सुसवा है वो किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोंग। सोंग नदी की जो सहायक नदी है वो सुसवा नदी है। इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड की सूख चुकी नदियों में शामिल सुसवा नदी, जो जो सूख चुकी है ना नदी, उनमें जो एक नदी शामिल है वो सुसवा नदी सोंग नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सोंग नदी की एक सहायक नदी है। आगे चलकर यह नदी गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूलों की घाटी की जो खोज है वो किसने की? पहले हमने जाना था जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर है आपकी। ठीक है, वो चमोली में है। और इसकी अब खोज किसने की? तो फूलों की घाटी की जो खोज की है वो एस स्मिथ ने की, फ्रैंक एस स्मिथ। जो फूलों की घाटी की जो खोज है वो फ्रैंक एस स्मिथ ने की। कब की? तो डिटेल में जान लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी की खोज ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की थी। स्मिथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से इसका नाम फूलों की घाटी पड़ा। इसका क्षेत्रफल लगभग 87 किलोमीटर है। वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। वर्ष 2005 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। तो 1982 में राष्ट्रीय उद्यान और 2005 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, कब की थी उन्होंने? तो 1931 में इसकी खोज की थी एस स्मिथ ने। और उनकी एक पुस्तक है द वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम पर इसको फूलों की घाटी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रालम, कफनी, पॉन्टिंग एवं नामिक क्या है आपके? ये क्या है आपके? तो ये आपके हैं ग्लेशियर। रालम, कफनी, पॉन्टिंग एवं नामिक क्या है आपके? ग्लेशियर है। चलिए, नामिक उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियर है। रालम ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की पहाड़ियों पर स्थित मुख्य हिमालय ग्लेशियर में से एक है। रालम जो है का पिथौरागढ़ में स्थित है। नामिक ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित एक हिमनद है जो पूर्वी रामगंगा का स्रोत है। पूर्वी रामगंगा का जो स्रोत है वो क्या है आपका? नामिक ग्लेशियर है। तो दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। रालम जो ग्लेशियर है पिथौरागढ़ जिले की पहाड़ियों पर मुख्य हिमालय ग्लेशियरों में से एक है। और जो नामिक है उससे कौन सी निकलती है? पूर्वी रामगंगा निकलती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये दोनों के दोनों कहाँ पर आपके? पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर घाटी जो शब्द है उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सौर घाटी, जो सौर घाटी है उत्तराखंड के किस जिले के लिए या किस शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। जो पिथौरागढ़ है उसके लिए जो यूज किया जाता है वो सौर घाटी शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? जो रामगंगा है वो किस पर्वत से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूधातोली। जो रामगंगा है वो आपका दूधातोली से निकलती है। यह गंगा की एक सहायक नदी है। ठीक है, यह जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है। ठीक है, तो किसकी नदी है ये? आपकी जो गंगा है वो उसकी एक सहायक नदी है। और कहाँ से निकलती है? दूधातोली पर्वत से निकलती है रामगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है? अब पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में हमारी काली नदी बनाती है। और अगर पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में हमारी कौन सी बनाती है? टॉन्स नदी बनाती है। तो पूर्व में हमारी काली नदी बनाती है उत्तराखंड की सीमा। और पश्चिम की बात करेंगे तो टॉन्स नदी बनाती है। चलिए, टॉन्स नदी उत्तराखंड के पश्चिम में एवं काली नदी आपकी जो है पूर्व में प्राकृतिक सीमा बनाती है। भागीरथी जो नदी है उसका उद्गम उत्तराखंड के गौमुख ग्लेशियर से होता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और ये क्या बन जाती है? गंगा के नाम से आगे जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 229 है, मंदाकिनी नदी निम्न में से कहाँ से बहती है? जो मंदाकिनी नदी है वो कहाँ से बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग।
जो मंदाकिनी है वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। ठीक है, चलिए इसका कुछ डिटेल है तो पढ़ लेते हैं। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच बहती है। मंदाकिनी का जो स्रोत है केदारनाथ के निकट जो है चौराबाड़ी हिमनद है। क्या है आपका? चौराबाड़ी हिमनद है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में यह नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम है वो रुद्रप्रयाग में है, और मंदाकिनी का जो स्रोत है जहाँ से जो निकलती है वो केदारनाथ के निकट चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 230। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, जो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध। उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। ठीक है, चलिए। भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। इस परियोजना द्वारा वर्ष 2006 से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। टिहरी जल विद्युत परिसर की क्षमता 2400 मेगावाट है। ये भी कई बार पूछा जाता है, तो 2400 मेगावाट है। और ये कब से प्रारंभ किया गया? 2006 से। और भागीरथी नदी की पर निर्मित एक जो बांध है वो है आपका टिहरी बांध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 231 क्वेश्चन है। काली और गोरी नदी का जो संगम है वो कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जौलजीबी। काली नदी और जो गोरी नदियां हैं उनका जो संगम है वो आपका जौलजीबी में स्थित है। ठीक है, काली और गौरी नदी का संगम जौलजीबी नामक स्थान पर होता है। गौरी नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली काली नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। निम्न पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन कौन से हैं आप देखेंगे यहाँ पर। अगर आपने जियोग्राफी पढ़ा है तो इसमें एक नंगा पर्वत आ रहा है। ठीक है, जो नंगा पर्वत है वो कहाँ पर है आपका? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बाकी जो सभी हैं वो आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कामेट, दूनागिरी, बंदरपोच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नंदा देवी, कामेट, दूनागिरी, त्रिशूल एवं बद्रीनाथ जो पर्वत शिखर है उत्तराखंड में सॉरी, जबकि नंगा पर्वत विश्व की 9वीं सबसे ऊंची 8125 पर्वत चोटी है। यह पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में आती है। सॉरी, ये पूर्व में है। नंगा पर्वत वो नामचा बरुआ है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यह पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में आती है जो भारत का क्षेत्र है, तथा मकालू, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। तो जो नंगा पर्वत है आपका ये पाकिस्तान जो अधिकृत क्षेत्र है वहां पर आता है। ठीक है, चलिए। जो अरुणाचल प्रदेश में हो नामचा परवा है, तो यहीं से इधर से स्टार्ट होती है। मतलब जो आपकी पर्वत श्रृंखला है ये नामचा परवा इधर आता है और नंगा पर्वत इधर आता है। ठीक है, इसके बीच में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 233। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है? तो भारत की किसके साथ में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत से चारों ओर से घिरा हुआ है ये ऐसे। ठीक है, तो इसलिए बांग्लादेश से जो है सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत की लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर के साथ, सबसे छोटी जो सीमा है अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर के साथ, भूटान के साथ जो है 570 किलोमीटर है, और चीन के साथ 3488 किलोमीटर, और नेपाल के साथ में जो है 1752 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। तो पहले नंबर पे आपका बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे आपका चाइना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश एमसीटी पृथक करता है। जो एमसीटी है मुख्य सीमा जो भ्रंश है वो किस किस को अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महान हिमालय एवं लघु हिमालय। जो एमसीटी है वो महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। चलिए मुख्य
केंद्रीय भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश छोटे हिमालय और बृहद हिमालय के बीच एक प्रमुख भूवैज्ञानिक भ्रंश रेखा है। यह उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्वी दिशा में हिमालय की 2200 किलोमीटर की सीमा के साथ चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका खतलिंग हिमनद बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आपका। जो खतलिंग हिमनद है, खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है, तो क्या है, किसका उद्गम स्थान है, तो भिलंगना जो नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो आपका खतलिंग ग्लेशियर है, और ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 236 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है। ठीक है, पर्वतपदीय नगर नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुद्रपुर। आपको हरिद्वार में भी पर्वत मिलेंगे, मतलब पहाड़ियां मिलेंगी, कोटद्वार में मिल जाएंगी, टनकपुर में मिल जाएंगी। इसका सही आंसर आपका रुद्रपुर में है। तो रुद्रपुर में किसी प्रकार के कोई पर्वत पहाड़ियां नहीं मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। जो दारमा और जो व्यास है उसको जो जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिन्नला। सिन्नला जो है एक दर्रा है जो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है। ठीक है, सिन्नला दर्रा दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। यह दर्रा पूर्वी कुमाऊं में पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये हम पढ़ चुके हैं। सिन्नला दर्रा तिब्बत और नेपाल से घिरा है, जिसे प्राचीन काल में भोटिया जनजाति द्वारा व्यापार मार्ग के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 238 है। उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई मतलब क्या होगी आपकी, पूर्व से आप पश्चिम की ओर जाएंगे और उत्तर से आप दक्षिण की ओर आएंगे, तो ये कितनी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 358। इसकी क्या है आपकी, पूर्व से पश्चिम को 358 है और उत्तर से दक्षिण को आपका क्या है, 320 है। और आपको पता है कि इसका जो आकार है वो एक तरीके से आयताकार है, उत्तराखंड का आकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, 320 किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या है, उत्तराखंड हुआ। पहले इसका नाम उत्तरांचल था और इसकी जो राजधानी है वो देहरादून है, और जो ग्रीष्मकाल राजधानी है वो आपका गैरसैंण है, जो चमोली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 86। जो उत्तराखंड का जो 86% जो भाग है वो आपका पर्वतीय है। चलिए, उत्तराखंड की कुल क्षेत्रफल का 86.07 जो परसेंट जो हिस्सा है वो पर्वतीय है। राज्य का कुल क्षेत्रफल क्या है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 46,035 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी इलाका है और 7,448 वर्ग किलोमीटर आपका मैदानी इलाका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो हम कई बार ये चीज पढ़ चुके हैं कि उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है वो आपका कौन सा है, नौकुचिया ताल है आपका। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल है। इसकी गहराई 40.3 मीटर है तथा लंबाई जो है आपकी 983 मीटर है और चौड़ाई 693 मीटर है। इस झील के एक हिस्से में कमल ताल और जिससे कमल के फूल खिलते हैं, तो इसके एक हिस्से में क्या है, कमल ताल भी है जिसमें आपके कमल के फूल खिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका उत्तराखंड के सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा नगर है। जो सरयू और जो गोमती नदी है उसके जो तट पर बसा जो नगर है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर। ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर हो जाएगा। तो सरयू और जो गोमती नदी है उसके तट पर जो बसा शहर है, नगर है, वो आपका बागेश्वर है। चलिए, बागेश्वर जो है उत्तराखंड राज्य में सरयू और गोमती नदियों के संगम पर बसा है। यह उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ बागेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है, जिसे स्थानीय जनता बागनाथ या
बागनाथ के नाम से जानती है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो सरयू और गोमती नदी के जो संगम पर स्थित है वो कौन सा है? बागेश्वर है। ठीक है, चलिए। फिर क्या है? नचिकेता ताल। नौकुचिया ताल अलग है, नचिकेता ताल अलग है। तो नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। नचिकेता जो ताल है वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नचिकेता ताल उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में के उत्तरी पूर्व में समुद्र तल से 2453 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? तो इनमें से कौन सा जलाशय है जो उत्तराखंड में स्थित है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका नानक सागर भी है, बैगुल भी है, हरिपुर भी है, उपयोग सभी। तो सभी जो जलाशय हैं वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। नागर सागर, नानक सागर, बैगुल, हरिपुर तीनों जलाशय उत्तराखंड में स्थित हैं। नानक सागर एक कृत्रिम जलाशय है जो दोहा नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। बैगुल और हरिपुर जलाशय भी उधम सिंह नगर जो जिला है उसमें स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काली एवं गोरी नदी का जो संगम है वो कहाँ पर है? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जौलजीबी में काली और नदी का संगम है। ठीक है, जौलजीबी भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक छोटा नगर है जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इस संगम का ज्वाल ज्वालेश्वर महादेव मंदिर है। ये जो संगम है इस पर क्या है? जो ज्वालेश्वर महादेव हैं उनका मंदिर भी स्थित है। और कहाँ पर है? ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और भारत और नेपाल की जो सीमा है उस पर बसा हुआ एक छोटा सा नगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 245 है आपका। निम्न में से भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडमान में। जो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन जो है वो आपके अंडमान में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। कटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के साथ दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। इन वनों में 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ सामान्यतः पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो कटहल है, ठीक है, सुपारी है, जामुन और आम शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 246 है आपका। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हिमालय गिरिपद में पाए जाने वाली जो मवेशी नस्ल है वो क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हिमालय गिरिपाद में पाई जाने वाली मवेशी जो नस्ल है वो बद्री है। तो इसमें आपका जो है बद्री ऑप्शन में नहीं है। बद्री देसी गाय उत्तराखंड की एक देसी गाय की प्रजाति है। यह गाय हिमालय में देसी जड़ी बूटियां और झाड़ियों पर चरती है, इसलिए इसे दूध का उच्च औषधि महत्व है। ठीक है, जो इसका दूध है वो इसका क्या है? उसका एक औषधीय महत्व है, क्योंकि वो कहाँ पर है? जो हिमालय की जो देसी जड़ी बूटियां हैं उसको वहां से चारा मिलता है। ठीक है, तो हिमालय की जो गिरिपाद में पाई जाने वाली मवेशी नस्ल है वो कौन सी है आपकी? बद्री है। गाय की जो नस्ल है वो बदली है, बद्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 247 है। पिथौरागढ़ जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो पिथौरागढ़ जो जिला है उसमें कौन सा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अस्कोट। इंपॉर्टेंट भी है, अस्कोट जो वन्य जीव अभयारण्य है वो आपका पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ जिले में उत्तराखंड के अन्य वन्य जीव अभयारण्यों में गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी जिले में, जो गोविंद बताया गया है वो उत्तरकाशी जिले में है। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में अवस्थित है। और केदार वन्यजीव जो विहार है वो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में। मसूरी जो वन्यजीव विहार है वो देहरादून जिले में है। और विंसर जो वन्यजीव है वो आपका अल्मोड़ा जिले में स्थित है। देखिए कितने वन्यजीव जो अभयारण्य है उनका आपको बताया गया है। अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में हो गया, ठीक है। जो गोविंद है वो आपका उत्तरकाशी जिले में है। जो सोनी सोनी नदी जो वन्य जीव है वो आपका पौड़ी में है, ठीक है। केदार आपका चमोली में है।
फिर क्या है आपका मसूरी जो है आपका देहरादून में है, और जो बिनसर है वो आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 है, उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हम ये पढ़ चुके हैं, चंपावत है, और सबसे जो बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चमोली है, उसके बाद उत्तरकाशी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 249 है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड का जो कौन सा जनपद है जिसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो अल्मोड़ा जो जिला है उसका जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है। इसमें सबसे अधिक जो लिंगानुपात है अल्मोड़ा का है 1139, और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरिद्वार का है 880। उत्तराखंड की जो टोटल साक्षरता है वो 78.8% है, और पुरुष की जो साक्षरता है 87.4% है, और महिलाओं की साक्षरता जो है आपकी 70% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा जिला है जो सबसे छोटा है? तो इसका भी हमने पढ़ा है चंपावत। ठीक है, चंपावत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। इसकी जो आपकी कितना है इसका 1766 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है। और चमोली सबसे बड़ा है तो उसका है 80-30 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उत्तराखंड में आपके 13 जिले हैं। ठीक है। 7 आपके गढ़वाल मंडल में है और 6 आपके कुमाऊं मंडल में है। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? जो सबसे ज्यादा जो नगर है वो कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। ठीक है। आपको पता है देहरादून बहुत ज्यादा डेवलप भी है। सबसे ज्यादा नगर जो है वो आपके देहरादून में है। उत्तराखंड में सर्वाधिक जो नगर है वो देहरादून में है। उत्तराखंड की राजधानी भी देहरादून है, और ग्रीष्मकाल राजधानी हमने बताया आपको गैरसैंण है। यहाँ का जो शहरी आबादी है वो 55.5% है। बागेश्वर में जो शहरी आबादी है वो मात्र कितनी है? 3.5% है। देहरादून का जो क्षेत्रफल है वो 3088 वर्ग किलोमीटर है। देहरादून जिले में 7 तहसील एवं 6 ब्लॉक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा ब्रह्मकमल। जो उत्तराखंड जो राज्य है उसका राज्य पुष्प आपका ब्रह्मकमल है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। इसका जो वनस्पतिक जो नाम है वो शोषोरिया ओ वल्लाटा है। ठीक है। जबकि राज्य जो पक्षी है वो क्या कौन है आपका? हिमालयन मोनाल है। राज्य जो पशु है वो कस्तूरी मृग है, और जो राज्य वृक्ष है वो आपका बुरांस है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है आपका? आपने अभी पढ़ा मोनाल है। ठीक है। मोनाल है। उत्तराखंड राज्य का जो पक्षी है वो मोनाल है। इसे हिमालय मोर के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है। देख लेते हैं। राष्ट्र हमने पहले भी पढ़ लिया है। राष्ट्रीय पशु कस्तूरी मृग है, पुष्प ब्रह्मकमल है, वृक्ष बुरांस है, और जो आपकी एक राज्य मछली है वो कौन सी है? गोल्डन महाशीर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर है 254, उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है? अनुसूचित जनजाति हमने देखी, अब अनुसूचित जो जाति है वो कहाँ पर सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर में। तो सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति पाई जाती है वो आपका उधम सिंह नगर में पाई जाती है। रुद्रप्रयाग जिले में सबसे कम जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक जो जनजाति वाला जो जिला है वो उधम सिंह नगर है। अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से? पहला उधम सिंह नगर है, दूसरा देहरादून है, तीसरा आपका पिथौरागढ़ है, चौथा चमोली है, फिर नैनीताल है। तो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है आपकी? वो आपकी उधम सिंह नगर में। और सबसे कम कहाँ पर पाई जाती है? रुद्रप्रयाग जिले में। फिर है आपका 255 क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए कथन पढ़ लेते हैं हम। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद का सबसे अधिक लिंगानुपात है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हाँ भाई ये तो है।
ये तो सही है, आपका करेक्ट है कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा जो जनपद है उसका जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। उत्तराखंड में हरिद्वार जो जनपद है उसका जो लिंगानुपात है वो कम है, ये भी करेक्ट है हमारा। ठीक है। फिर क्या है, उत्तराखंड के 9 जनपदों में राष्ट्रीय औसत से ऊपर लिंगानुपात है, ये भी करेक्ट। जो आपके 9 जो जिले हैं उनमें जो राष्ट्रीय जो औसत है उससे अधिक जो है लिंगानुपात है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, उत्तराखंड के 9 जनपदों में लिंग अनुपात जो है आपका 1000 से अधिक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आपका। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले का सबसे अधिक लिंगानुपात है, हरिद्वार जनपद का सबसे कम है। उत्तराखंड के 9 जनपदों में राष्ट्रीय औसत से ऊपर है, ना कि 1000 से ऊपर। ठीक है। तो जबकि केवल जो 7 जिले हैं ना, आपके जो 7 जिले हैं उनका ही लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट आपका आएगा वो आपका इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ये पार्ट 2 है आपका, उत्तराखंड का इतिहास ब्रिटिश काल से लेकर आपका जितने भी इतिहास हुआ है उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग इसके भी 300-400 के लगभग क्वेश्चन रहेंगे। और आपको पता है कि इसमें हम बहुत सारी जानकारियाँ भी हमारी वाईसीटी बुक में मिलती हैं। तो ये जो इतिहास वाला जो पोर्शन है, अब हमारा इतिहास वाला पोर्शन चलेगा इसमें। तो हमने इसमें जो है आपके जो भौगोलिक जो संरचना है उसमें आपकी कितनी पढ़ी हमने, 254 क्वेश्चनों को, 255 क्वेश्चनों को पढ़ा है। 255 के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो हमने उसमें बहुत सारी डिटेल भी पढ़ी है। लगभग हमने 500 से 600 क्वेश्चनों को कवर किया है इन वीडियो में। ठीक है। फिर हमारा उत्तराखंड का इतिहास रहेगा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वाईसीटी की बुक के, अब ये रहेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।